गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपको आज पहली क्लास 12th की लेने जा रहा हूँ। पाठ 1 वैद्युत तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश क्या होता है बच्चों? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव अनुभव करता है। आवेश एक सदिश राशि है। बच्चों, राशि दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। जो सदिश राशि वो होती हैं जो जिनका परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, उनको सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि वो होती हैं केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है। इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश की संकल्पना इसके आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में ई हानि होती है तो इसे धन आवेशित कहा जाता है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन यानी ई की वृद्धि होती है तो उसे ऋण आवेश कहा जाता है। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। धनावेश ई यानी इलेक्ट्रॉन की हानि, ऋण आवेश ई इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि जो सजातीय होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण यानी दूर करती हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का मात्रा एसआई पद्धति में आई बराबर Q/T, यानी कि जो आई होता है हमारा विद्युत धारा, Q होता है आवेश, T होता है समय। ठीक है बच्चों। या आवेश बराबर विद्युत धारा यानी आई गुणा समय यानी T। जो आई का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और T का मात्रक होता है सेकंड। यानी कि इसका जो मात्रा होता है एम्पियर सेकंड या कूलाम। CGS पद्धति में स्टेट कूलाम मात्रक होता है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। विद्युत चुम्बकीय मात्रक EMU यानी एक कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है। ठीक है बच्चों। आगे है छोटा मात्रा। सबसे छोटा जो मात्रा होता है फ्रैंकल का बड़ा मात्रक फैराडे। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। अन्य मात्रक होते हैं हमारे एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम। एक नैनो माइक्रो बराबर 10⁻⁹ कूलाम। एक पीको कूलाम बराबर 10⁻⁻12 कूलाम। एक मिली कूलाम बराबर 10⁻⁻6 3 कूलाम। बच्चों, ये सभी अन्य मात्रक जो सवाल करेंगे उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण यानी जो वैद्युत आवेश होते हैं उनके गुण। नंबर 1 होता है आवेश संरक्षण। संरक्षण के अनुसार किसी बल गति या निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। आवेशों की योग्यता। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगला है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश ई यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश को पूर्ण गुणज होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। Q बराबर NE। N है हमारी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन यानी E माने होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। Q आवेश, E का
ई इलेक्ट्रॉन पर का आवेश है जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है बच्चों। कूलाम का नियम, यह है हमारा कूलाम का नियम। दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बलों दोनों आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है। देखो बच्चों, यह हमारा Q1 Q2 हमारे दो आवेश हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी हमारी r है। मैंने अभी बोला था कि दो स्तर बिंदु आवेश Q1 Q2, ठीक है, के आवेश बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दो प्रकार के होते हैं बल। एक आकर्षण में आप पास में आना, प्रतिकर्षण में दूर जाना, ठीक है। बलों के परमाणुओं के गुणनफल यानी Q1 Q2 जो आवेशों के गुणनफल हैं उनके परमाणुओं के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच कार्यतः आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल प्रमाण F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह Q1 Q2 अपन r² अथवा F बराबर K Q1 Q2 अपन r²। समीकरण नंबर फर्स्ट, जहाँ के समानुपाती नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। समीकरण नंबर एक कूलाम का नियम कहलाते हैं। कूलाम नियतांक के का मान दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक मात्रकों की पद्धति, नंबर दो आवेशों के बीच माध्यम। स्तर विद्युत के अध्ययन के लिए आजकल SI पद्धति का प्रयोग किया जाता है। K का मान ज्ञात करने के लिए निम्न दो स्थितियां होती हैं। नंबर एक, जब आवेश निर्वात में रखे हैं, जो हमारे जो आवेश हैं Q1 और Q2 निर्वात या वायु में रखे हैं। SI पद्धति में K बराबर 9 × 10⁹ मानक होता है। F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपन r²। समीकरण नंबर दो, K बराबर 1/4πε0 लिखा जाता है। सुविधा के लिए जिससे कूलाम के नियम को इस प्रकार लिखा जाता है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। समीकरण नंबर तीन, F sin 0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। F sin 0 का मात्रक व विमा तथा आंकिक मान समीकरण नंबर तीन से, जो समीकरण नंबर तीन है, तो हमें F sin 0 का मान ज्ञात करना है। तो F sin 0 तो यहाँ आ जाएगी, F हमारी r के पास आ जाएगी, ठीक है। यानी F sin 0 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन F r²। यो 1/4π है, ये हमारा विमाहीन है। मात्र होगा कूलम। देखो Q1 Q2 के इन दोनों के जो वो होते हैं कूलम मात्रक होते हैं, वो है कूलम इसका दोनों मल्टीप्लाई करके कूलम स्क्वायर। F का क्या होता है न्यूटन। R किस में नापते हैं, दूरी क्या होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। विमा हम ज्ञात करेंगे Q1 Q2 अपन F r²। Q1 की क्या है 80, Q2 की क्या है 80, F की क्या है mLT-2, L की क्या है L2। तो इसका जो लिख करके क्या आएगा ml m-1 L-3 T4 एक और ये 2T और दो नीचे से ऊपर जाएंगे, जो ये माइनस के ऊपर जाएंगे इसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो T4 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी A की पावर 2।
समीकरण नंबर 2 व 3 से 1/4πε0 बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एफ साइन जीरो का मान निकालेंगे 1/4π इंटू 9 इंटू 10⁹। इसका हमने सॉल्यूशन किया, यानी 4 इंटू 3 जो पाई का मान है 3.14 रखा है, और सॉल्यूशन करके ये आ गया 8.845 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्थिति सेकंड, जब निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम में रखे हैं। ठीक है बच्चों, इस स्थिति में समीकरण नंबर 1 में निर्वात की वैद्युतशीलता एफ साइन जीरो के स्थान पर उस माध्यम की वैद्युतशीलता एफ साइन लिखी जाएगी। अतः एफ माध्यम बराबर 1/4π एफ साइन जीरो Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 4, माध्यम का परावैद्युतांक किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युता अथवा सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? अतः के बराबर एफ साइन जीरो बट्टे एफ साइन जीरो, या एफ साइन बराबर के इंटू एफ साइन जीरो। अतः समीकरण नंबर 4 से निर्वात के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में कूलम का नियम का स्वरूप निम्न होगा। एफ माध्यम बराबर 1/4π एफ साइन जीरो के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 5, नोट, परावैद्युतांक विमाहीन राशि है। निर्वात के लिए के बराबर 1। अतः आंकिक प्रश्न हम हल करते समय निर्वात अथवा वायु में रखे बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का मान समीकरण नंबर 3 से तथा माध्यम में रखे आवेशों के लिए समीकरण नंबर 5 का प्रयोग किया जाता है। परावैद्युतांक के बराबर 1 के अनंत तथा धातु के लिए के बराबर अनंत। के बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यह हमारा आगे एफ बराबर के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, के बराबर एफ R स्क्वायर बट्टे Q1 Q2, के का SI मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एफ साइन जीरो का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम -2। के बराबर 1/4π एफ साइन जीरो। एफ साइन जीरो बराबर के 4K। एफ साइन जीरो का मात्रक n-1 m-2 C2 CGS में के का मान के बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका हमने सॉल्यूशन किया तो के बराबर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही बंद करता हूँ। ओके बाय।